हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेमेस्टर 3 का जो ये विद्या गैस का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे, जो कि है ये कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स दैट ऑफ हाइड्रोजन 820 के। हमें इसका टेम्परेचर निकालना है। ये क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब इसका आंसर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है उसको हम लोग लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन। हमारी क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहला ऑक्सीजन के लिए दिया हुआ है और दूसरा जो है हाइड्रोजन के लिए दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए जो हमारे पास मास है m, यानी कि मोलर मास, वो होता है O2। ठीक है, O2 में 16 हो जाएगा एक ऑक्सीजन के लिए, और क्योंकि दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पर 16 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। दैट मीन्स हमारे पास ऑक्सीजन के लिए मास जो है 32 है। और यहाँ पर इस केस में हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग T से डिनोट करेंगे। टेम्परेचर जो है हमें नहीं पता है, इसी को हमें फाइंड करना है, जो कि हाइड्रोजन के बराबर होगा, और इसी हम लोग फाइंड करेंगे ऑक्सीजन के लिए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि हाइड्रोजन के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो फॉर हाइड्रोजन के लिए मास, यहाँ पर मोलर मास की बात की जा रही है, हो जाएगा 1 इंटू 2, क्योंकि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल का मास 1 होता है। यहाँ पर क्योंकि H2 है इसीलिए हो जाएगा 2, तो 1 इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा मोलर मास 2। और टेम्परेचर हमारे पास गिवन है 20 केल्विन, तो इसे हम लिखेंगे टेम्परेचर T इज इक्वल टू 20 केल्विन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे लिए की पॉइंट है, आरएमएस वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है ऑक्सीजन इक्वल्स दैट ऑफ हाइड्रोजन 820 के। तो ऑक्सीजन का टेम्परेचर हमें हाइड्रोजन के टेम्परेचर आरएमएस वेलोसिटी को यूज़ कर करके निकालना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, इस तरह से हम लिखते जाएंगे तो एग्ज़ाम में एक्सप्रेशन अच्छा होगा और हमें मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो हमें सारे जो वैल्यूज़ है उसे लिखना है, क्योंकि आप मान के चलिए कि टीचर को कुछ नहीं आता है, आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो सारे इसी में दे रहे हो और उनको इन्हीं से पता चल रहा है। तो आप सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर देने की कोशिश करो। हम लिखेंगे वी नो दैट CRMS, इसका मतलब है RMS वेलोसिटी। RMS वेलोसिटी या C वेलोसिटी को दर्शा रहा है, और RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसको कहते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर 3RT बाय m। इसका डेरिवेशन कैसे होता है ये मैं अगले वीडियो में आराम से बता। अभी आप जानिए CRMS जो होता है रूट 3RT बाय m के बराबर होता है। जब हम रूट को हटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3RT बाय m का पावर 1/2। इस रूट को जो है हम लोग इसका पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का टेम्परेचर फाइंड करते हैं। ठीक है, टू द क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास क्या क्या गिवन है वो तो हमने लिख दिया। अब जो क्वेश्चन में कहा गया है उसके हिसाब से बस हमें काम करते हुए जाना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि CRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन की जो है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से हमने ये लिख दिया है। क्वेश्चन में कहा गया ये कोई एजम्पशंस नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपको जो है ऑक्सीजन की CRMS वेलोसिटी जो है ये आपका हाइड्रोजन का CRMS वेलोसिटी के बराबर है। ठीक है, तो अब हम तो जान रहे इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे 3RT बाय m, ये हमारा किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, इज इक्वल टू में सेम चीज़ यहाँ हो जाएगा 3RT बाय m का पावर 1/2, यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, सेम थिंग यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर और मोलर मास की जो है वैल्यू दी हुई है, या 3R की वैल्यू नहीं दी हुई। बाद में अगर आप इसको करेंगे तो कैलकुलेट करके ये कट जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या उतना लेंथी नहीं करने के लिए लिख देंगे 3R इज़ कांस्टेंट। यहाँ पर 3R जो है कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ हम लिख सकते हैं T एंड M, यानी कि टेम्परेचर एंड मोलर मास इज़ वेरिएबल।
क्योंकि ये जो है ये वेरिएबल है तो इनका जो वैल्यू है वो चेंज होते रहेगा। तो इसको लेकर के हम लोग जो है थोड़ा सा अपने आंसर को लेंदी होने से बचाएंगे। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते हो तो फिर मतलब यहाँ पर ये लिख दिए तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से और इसको ऐसे करके कट भी कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, t/m⁻½ O2 के लिए इज इक्वल टू हो जाएगा t/m⁻², ये हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर जो हाफ वैल्यू है ये और ये, इसको कट कर देते हैं क्योंकि सेम है ये, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास आ गया t/m, ये भी ऑक्सीजन के लिए और ये भी ऑक्सीजन के लिए। ये लिखे ना लिखे आपको बस पता चलना चाहिए कि ये टेम्परेचर ऑक्सीजन का है, ये मोलर मास ऑक्सीजन का है। इसको लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम फिर भी लिख देते हैं। ये टेम्परेचर हाइड्रोजन के लिए और ये मोलर मास हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, अब क्या करना है, इनकी वैल्यू जो है हम पुट करते जाएंगे। टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मोलर मास जो है हमारे पास 32 दिया हुआ है, यानी कि हमने निकाला है, और ये TH2 ये हमारे पास 20 केल्विन गिवन है, और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 2। इसको जब आप कटिंग करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हो जाएगा 20 × 32/2। 20 × 32/2 आ गया, तो 2 से 20 कट की 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ 10 और 32 को इंटू करेंगे, 320 हमारे पास टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन आ गया केल्विन में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये केल्विन में दिया हुआ था, तो हमारे पास टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा 320 केल्विन। तो हम लिख सकते हैं, सो द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन जो हमें निकालने के लिए बोला है उसको हम लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 320 केल्विन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर 320 केल्विन कैसे आया। आप इसमें भी, इस बुक में भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लाया गया है। हमें बस RMS वेलोसिटी जो CRMS है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, और सारे की जो वैल्यूज़ है उसको पुट करके हमें निकाल देना है। देखिए यहाँ पर 320 केल्विन है और मेरा जो आंसर आया है वो भी 320 केल्विन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लिखने का तरीका क्या है इसको ध्यान में रखते हुए आपको एग्जाम में लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे, मेरी गारंटी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।